आज के समय में जो भी प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं या फिर उन्हें फॉलो करते हैं, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी बहुत मुश्किलों से होगी। और मोक्ष की बात तो तुम छोड़ ही दो, मोक्ष के तो तुम बिल्कुल आसपास भी नहीं हो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज स्वयं भी राधे राधे का जाप करते हैं और अपने शिष्यों को भी राधे राधे का जाप करने के लिए कहते हैं, जबकि ये प्रमाण हमारे किसी भी गीता वेद पुराण में नहीं है। हमारे किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि हमें राधे राधे मंत्र का जाप करना चाहिए और राधे राधे मंत्र ही हमें मोक्ष प्राप्त करा सकता है। और इतना सुनने के बाद उन्हें फॉलो करने वालों का तो खून ही खोल उठा होगा, लेकिन मेरा काम आपको सत्य से रूबरू कराना है, इसलिए मैं आपको सत्य से रूबरू करा कर ही रहूंगा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि प्रेमानंद जी महाराज सबसे ज्यादा भगवानों में श्री कृष्ण भगवान और राधा जी को मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी भगवान का जो दिया हुआ ज्ञान है, गीता वाला ज्ञान, क्या प्रेमानंद जी महाराज अपने शिष्यों को उस गीता जी के ज्ञान के आधार पर ज्ञान बताते हैं या फिर कुछ विपरीत ज्ञान बताते हैं? तो आइए कंपेयर करते हैं प्रेमानंद जी महाराज के ज्ञान को गीता जी से। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विकास है और मेरे चैनल का उद्देश्य है कि सभी ग्रंथों को सत्य और सरल ढंग से प्रमाण सहित आप तक पहुँचाना। अब सबसे पहली बात ये आती है कि प्रेमानंद जी महाराज अपने शिष्य को राधे राधे जाप करने के लिए कहते हैं, तो क्या वह गीता के अंदर कहीं पर अंकित है? नहीं, गीता जी के किसी भी पृष्ठ पर राधे राधे जाप करने के लिए नहीं कह रहा। गीता जी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि गीता जी में श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ 2 जगह पर ही मंत्रों के बारे में बताया है कि इन मंत्रों का जाप करने से तुम्हारा मोक्ष संभव है और इन्हीं मंत्रों की तुम्हें भक्ति करनी चाहिए। अब मैं आपको वो दोनों प्रमाण भी दिखा देता हूँ। प्रमाण नंबर 1 ये है। गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 में 17 का श्लोक 23 में लिखा हुआ है, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ओम तत्सत मंत्र जाप करने के लिए कहा है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम ओम तत्सत है, ये है मोक्ष मंत्र। पूरी गीता में सिर्फ 2 जगह मंत्र बताए गए हैं, एक 17 श्लोक 23 में, एक 8 श्लोक 13 में। वो भी दिखाता हूँ आपको। गीता के 8 श्लोक 13 में कि ओम इस एक अक्षय पुरुष ब्रह्म का उच्चारण करता है। पूरे गीता में 2 जगह मंत्र का जिक्र किया गया, एक ओम तत्सत और एक यहाँ पे ओम का, 8 श्लोक 13 में। और राधे राधे का तो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो जो लोग राधे राधे नाम जाप करते हैं तो अपना देख लें कि उनको मोक्ष होगा कि नहीं होगा। अब इतना प्रमाण देखने के बाद आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि प्रेमानंद जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों से बिल्कुल मेल नहीं खाता, बल्कि वो शास्त्रों के विरुद्ध है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो मनमाना आचरण है। जो उनके मन में आया वो वही जाप करते हैं और वही अपने शिष्यों को बताते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता जी में कुछ ऐसी बात बोली है जिसे सुनने के बाद आपकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ वही प्रमाण सहित। भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 का हिंदी अनुवाद है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीता है, उसे न तो आध्यात्मिक सिद्धि मिलती है, न ही वह परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर पाता है, और उसे सांसारिक सुख भी नहीं मिलता। 1. शास्त्र विधि। यहाँ शास्त्र विधि से तात्पर्य उन धर्मव्रतों और नियमों से है जो मनुष्य को सही मार्ग दिखाते हैं। 2. मनमाना आचरण। इसका अर्थ है अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थ के आधार पर बिना किसी नियम के कार्य करना। और 3. न सिद्धि, न परम गति, न सुख। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता, आनंद या आध्यात्मिक उन्नति नहीं पाता। इस श्लोक का मुख्य भाव ये है कि आध्यात्मिक प्रगति और जीवन में सुख पाने के लिए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्ण भगवान को तो सबसे ज्यादा मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जी का जो ग्रंथ है, जो कि गीता जी, उन्होंने ना ही ठीक से उसको पढ़ा है और ना ही समझा है। अगर ठीक से पढ़ा और समझा होता तो वो शास्त्र के विरुद्ध साधना बिल्कुल नहीं करते। और मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है और ना ही किसी महात्मा या संत की निंदा करना। बस मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको सत्य का पता हो, आप सत्य से रूबरू हो और आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है या गलत है, आपको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए। इस संसार में हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं बनाया तो आपका जीवन जानवर समान है। और आध्यात्मिक गुरु पूरा मतलब ऐसा गुरु जो कि आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति प्रदान करे और आपको प्रमाण दिखाए कि यहाँ पर ये लिखा है और इस मंत्र का जाप करने से तुम्हारी मुक्ति होगी। तो भाई लोगों, मेरा कहना आपसे ये है कि आप जिस भी गुरु से जुड़े हो, आपको जो भी उन्होंने नाम दीक्षा में जो मंत्र दिए हैं, आप उनसे उनका प्रमाण मांगिए कि ये मंत्र कहाँ पर लिखा है और इसका जाप करने से हमें क्या लाभ होगा। अगर आपके गुरु आपको प्रमाण दे देते हैं तो वो अच्छी बात है। अगर प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं तो समझ लेना वो शास्त्र के विरुद्ध साधना है। फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति बहुत मुश्किलों से होगी। फिर सीधे नरक की तैयारी कर लो। और अगर आपको नरक नहीं जाना और अपनी मुक्ति करवानी है तो आपको गुरु बदलने की जरूरत है।
और ये बात सुनते ही बहुत लोगों के मन में एक विचार आया होगा कि अगर हम गुरु बदलते हैं तो क्या हमें दोष लगेगा, हम पाप के भागी बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनोगे, क्योंकि कबीर वाणियों में कुछ ऐसी पंक्ति लिखी हुई है जिसे सुनने के बाद आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। कबीर वाणियों में वह पंक्ति जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं वह है, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। इस दोहे के अनुसार एक सच्चा गुरु मिलने तक आप एक से ज्यादा या 10-20 गुरु भी कर सकते हैं, यानी सही मार्गदर्शक की तलाश करते रहना चाहिए। इस पंक्ति का अर्थ, ये पंक्ति गुरु के महत्व को दर्शाती है। इसका अर्थ है कि सच्चा गुरु मिलना एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटना है। इसलिए जब तक आपको वह सच्चा गुरु न मिल जाए जो आपको ज्ञान और सही दिशा दिखा सके, तब तक आप कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये सच्चा गुरु वह होता है जो अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश दिखाता है। और भाई लोगों, यही था आज का कड़वा सच। और आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो कि आपको नरक जाना है या स्वर्ग जाना है। आप देख लो आप क्या भक्ति कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, अपने शास्त्रों से मिलान कर लो। और भाई लोग, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और भाई लोगों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि उन्हें भी सत्य का पता चलना बहुत ज़रूरी है।